हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 140। ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है हिंदी की क्लास 3 के लिए और डेट है 24 दिसंबर 2020। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है जिसका पाठ चल रहा है टिप टिप वाह। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिप टिप वाव पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो पाठ टिप टिप वाव ज़रूर पढ़ लीजिए अपनी रिमझिम की पुस्तक से, तभी आप इस वर्कशीट को कीजिए। ये आपकी रिवीजन की वर्कशीट है। इसमें हम रिवीजन करेंगे जो हमने पाठ टिप टिप वाव की एक्सरसाइजेस की हैं पिछली वर्कशीट में। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ की निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको टिप टिप वाव पाठ का एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़कर इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के पीछे टिप टिप वाव के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि वह उसका ही गधा है। उसने आव देखा न ताव, उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिप टिप वाव ने उसे ढूंढ लिया है। तो ये आपका एक छोटी सी 2-3 पंक्तियां दे रखी थी अपने आपके स्टोरी टिप टिप वाव में से। अब आपको इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो का प्रश्न है, घास के बीच कौन डरकर बैठा हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा ना, बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिप टिप वाव के डर से छुपकर बैठा हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे बाघ। अब देखते हैं प्रश्न 2। धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? बच्चों, क्यों समझ लिया था? अंधेरे के कारण ना, अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि वह उसका ही गधा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंधेरे के कारण, या आप पूरा लिख सकते हैं अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया। तो यहाँ मैंने लिख लिया है अंधेरे के कारण। अब बाघ ने किसे टिप टिप वाव समझा? बाघ ने किसको टिप टिप वाव समझा था? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, बाघ ने किसान को टिप टिप वाव समझ लिया था। यहाँ पर बाघ ने समझा कि टिप टिप वाव ने उसे ढूंढ लिया है। तो टिप टिप वाव किसको समझा? उसने किसान को समझ लिया था, है ना बच्चों? तो इधर हम लिखेंगे किसान। अब देखते हैं घ प्रश्न। गद्यांश से पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। हमें किन किन के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं? अच्छा, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था ना। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। और हमें किसका पर्यायवाची शब्द ढूंढना है बच्चों? पोखर का और लाठी का। तो ऊपर वाला गद्यांश को देखकर आपको पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे टॉप पे यहाँ पर गद्यांश के धोबी तालाब के किनारे गया। तो पोखर का ही पर्यायवाची शब्द है तालाब। बच्चों, हम पोखर को ही तालाब बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पोखर का पर्यायवाची शब्द तालाब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरा ढूंढ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे। लाठी का पर्यायवाची शब्द इधर है बच्चों लठ। लाठी और लठ दोनों का अर्थ समान है। तो हम घ प्रश्न में लिखेंगे पोखर का पर्यायवाची शब्द तालाब और लाठी का पर्यायवाची शब्द लठ। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया है पोखर का तालाब और लाठी का लठ। बच्चों, ये जो वाला जो लठ है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे पैराग्राफ में ऐसा वाला लिखा हुआ है तो आप यही लिखना, लाठी का लठ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2, बच्चों आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है? ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं। अब देखो, चटपटा खाना तो सबको पसंद होता है, सबको वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, सार्थक और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। और सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है। जैसे रोटी शोटी, यहाँ छोटी निरर्थक शब्द है,
है ना मज़ेदार। रोटी तो सार्थक है लेकिन सोटी का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हो गई निरर्थक। तो है ना मज़ेदार बच्चों। चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं, जैसे गीला का शीला, पानी वानी, चादर वादर और खेलना शेलना। तो इस तरीके से हम इधर लिख देंगे। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों इस तरीके से लिख लिया है हमने, गीला शीला, पानी वानी, चादर वादर, खेलना शेलना। अब करते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए। क्या बोला गया है, यहाँ पर फूल दे रखा है, बादल दे रखा है, इनमें हमें रंग भरने हैं, कलर करना है और इनका दूसरा शब्द बताना है, यानी मेरा एक और नाम। तो पर्यायवाची शब्द एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, एक और नाम यानी पर्यायवाची शब्द। तो फूल का कुसुम, बादल का मेघ, ऐसे हम लिख देंगे। और इधर आप सुंदर सुंदर कलर भर लेंगे, जैसे कि फूल में आप इस तरीके का ये ऐसे ऐसे कलर भर सकते हैं। आप तो बहुत ही सुंदर भरेंगे ना बच्चों, नीट एंड क्लीन भरना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको कलर भरना है, इससे भी अच्छा आपको कलर भरना है और बिना बाहर निकाले आपको अच्छी तरीके से इसमें करना है। देखिए सबसे पहले आप ड्रॉ कर देंगे फ्लावर, उसमें कलर करना है, फिर बादल ड्रॉ करके उसमें कलर करना है और उसका अलग नाम भी लिखना है, एक और नाम लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया फूल का कुसुम, बादल का मेघ। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। तो देखो बच्चों ये आपसे ही पूछा गया कि आप अगर कहीं कभी भी बारिश में भीगे हों तो आप हाँ बता दीजिए और कोई अपना अनुभव लिखिए कि किस तरीके से आप भीगे थे, क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या मज़े किए थे। तो इस तरीके से आपको अनुभव बताना है अगर भीगे हैं तो। अगर नहीं भीगे तो लिख दीजिए नहीं हम नहीं भीगे क्योंकि हमें भीगना नहीं पसंद या काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इधर लिख सकते हैं। वैसे आई होप सारे बच्चे लगभग भीगे ही होंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है हाँ हम भी एक बार बारिश में भीगे थे और हमने बहुत मज़े भी किए थे। मैं अपने दोस्त के साथ नाच रहा था, मेरे साथ मेरे कई और दोस्त भी थे, हम पानी में कूद रहे थे और हमने कई सारे खेल भी खेले थे। मुझे बरसात में भीगना और खेलना बहुत पसंद है। इस तरीके से प्रश्न 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नहीं भीगे तो मना कर दीजिए, नहीं लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट थी हिंदी की। कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट? और बच्चों अगर आपको आज की वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।